सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि लता सुर गाथा नाम की जो बुक है इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा यतीन्द्र मिश्रा। तो लता मंगेशकर जी के ऊपर लिखी गई है ये बुक जिसका नाम क्या है, लता सुर गाथा। और आपको बता दूं इस बुक को अभी नहीं लिखा गया, ये तो पहले ही लिखी जा चुकी है। तो फिर आप कहोगे फिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी इस बुक का अंग्रेजी एडिशन आया है जिसे जनवरी 2023 में मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और उस अंग्रेजी एडिशन का नाम क्या है, लता अ लाइफ इन म्यूजिक, जिसको ट्रांसलेट किसने किया, ईरा पांडे ने। और जो इसकी ओरिजिनल बुक है जो हिंदी में है जिसका नाम यह है लता सुर गाथा, उसे किसने लिखा है, लेखक और कवि यतीन्द्र मिश्रा ने। आपको बता दूं इस बुक को 2016-17 में 64वां 64th नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और मामी अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग का सिनेमा अवार्ड भी मिल चुका है। और लता जी से रिलेटेड एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि एक तो 2019, 2020 और 2021 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया। 2019 का तो मिला है शैलेंद्र सिंह को, 2020 का मिला है आनंद मिलिंद को और 2021 का किसे मिला, कुमार सानू को। मतलब हर साल संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा इसी तरह का एक और प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है कि पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार यह भी किसे मिला, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आप जानते हो इनके नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा इंदौर में। और अभी अयोध्या में एक घाट क्रॉसिंग यानी कि एक चौराहे का नाम इनके नाम पे रखा गया, लता मंगेशकर चौक। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न मिल चुका है। कब? सन 2001 में। 2007 में इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। तो इनसे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो न्यूज में थे। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अभी विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 सितंबर को। तो ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे है, ये हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस साल हम इसे 29 सितंबर को मना रहे हैं। अच्छा, इस बार की थीम क्या है, हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे। आप कहोगे एक नेशनल मैरीटाइम डे भी होता होगा भारत में, समुद्र दिवस हम मनाते होंगे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस। वो कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाते हैं। और एक वर्ल्ड ओशियन डे भी होता है, विश्व महासागर दिवस, वो होता है 8 जून को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, लुथल गुजरात में। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया इंटरनेशनल सी फूड, इसका आयोजन कब हुआ था, 2022 की बात कर रहा हूं, तो आंसर होगा कोलकाता में। ये इसका 23वां संस्करण था। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2023 में ये कहां पर होगा, तो इसका उत्तर आप लोग दोगे। और अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो कल की रिवीजन वाली क्लास में मैं इसका उत्तर आपको दूंगा, क्योंकि वहां पे कराने वाला हूं ये प्रश्न मैं आपको, क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना ये कहां पे होगी, तो आंसर होगा गुजरात में। और याद रखना, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने, जी अशोक कुमार बने। और आप जानते हो जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करते हैं। और आज सितंबर महीने के आखिरी दिनों को हम पढ़ रहे हैं, फिर हम अक्टूबर के डेज पढ़ने लग जाएंगे, फिर सितंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूं आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और सितंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं या जो भी आपको याद है कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करो और चेक करो आपको कितने याद है या याद नहीं है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो आंसर होगा अपर्णा बाल मुरली ने। तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू को। वहीं हिंदी फिल्म जो तानाजी है उसको बेस्ट पॉपुलर फिल्म एंटरटेनमेंट का पुरस्कार मिला है। और जो तानाजी के एक्टर हैं अजय देवगन और जो सोरारई पोट्रू के एक्टर हैं सूर्या, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस रही है अपर्णा बाल मुरली सोरारई पोट्रू मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे, सच्चिदानंद के आर,
इनको एक मलयालम फिल्म है ए के अय्यप्पनम कोशियुम, इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। इसी तरह से आपको ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में भी याद रखना है। 2022 में कौन से नंबर के थे? 94 नंबर के थे। उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा को। बेस्ट एक्टर रहे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसिका चेस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे? जेन कैम्पेन द पावर ऑफ डॉग के लिए। तो इतना आपको याद रखना है। तो जब भी फिल्म अवार्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो 4 पॉइंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। और अभी आप जानते हो 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा आशा पारेख को। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये कहां पर बनेगा? तो आंसर होगा भावनगर, गुजरात में। तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भावनगर, गुजरात में सीएनजी टर्मिनल परियोजना का शिलान्यास किया है। तो गुजरात के भावनगर के पास स्थित ये दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल होगा। इसका निर्माण 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा और इस विशाल सीएनजी टर्मिनल परियोजना की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 1.5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। यह अभी 2023 में बनना शुरू होगा और 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म बताया अभी आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। साथ में आपको याद रखना इससे रिलेटेड एक प्रश्न कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया था? मध्य प्रदेश के इंदौर में। आप जानते हो भारत का पहला इथेनॉल प्लांट ये कहां पे इसका उद्घाटन हुआ था? तो आंसर होगा पूर्णिया, बिहार में। और बताओ भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये बनेगा असम में। अच्छा, एलपीजी जो आपके घरों में यूज होती है वो क्या है? एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और उसमें जो वो लीक होती है तो स्मेल आती है, उस स्मेल के लिए क्या मिलाया जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर होगा इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। और आप जानते हो भारत का पहला 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि भारत के पहले निजी यानी कि प्राइवेट एलएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा नागपुर, महाराष्ट्र में। एलएनजी मतलब हो गया लिक्विड नेचुरल गैस। अच्छा, मान लो अगर आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाए कि बताओ भारत में वो कौन सा राज्य है जिसकी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है? तो आंसर होगा फिर गुजरात। ये तो हमने भारत में बात कर ली। अगर विश्व में पूछेंगे तो वो कौन सा देश है जिसकी सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है, कोस्टल लाइन है? तो फिर आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक फुटबॉल फील्ड के जितनी बड़ी स्पेस लैब है। इसकी स्थापना 1998 में अमेरिका और रशिया ने की थी। और इस पे क्या होता है? पृथ्वी से उड़ान भरने वाले बड़े बड़े जो अंतरिक्ष यान होते हैं वो उतरते हैं। यहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं मौजूद है। और याद रखना इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो रशिया है उसने कहा था कि वे जल्द ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगा। बाकी बात करते हैं अगर हम प्रश्न की, तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पहली यूरोपीय महिला कमांडर बनेंगी। है कहां से? ये इटली से है। अच्छा, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। हमने ये नहीं बोला कि ये पहली महिला होंगी, हमने ये कहा ये पहली यूरोपीय महिला होंगी। मतलब इनसे पहले भी और कई महिला रह चुकी हैं इस पद पे, लेकिन वो सब अमेरिकन थी। ये पहली यूरोपीय है। कहां से हैं? इटली से हैं। क्या नाम है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। अच्छा, 2-3 महिलाओं के नाम मैं आपसे पूछता हूं, आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि करंट अफेयर्स कितना ध्यान से आप पढ़ते हो। तो एक तो लिसा स्टालेकर का नाम आपने सुना होगा। पहले तो ये बताओ ये है कौन? तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं ये। क्या कारनामा किया? इनका नाम क्यों न्यूज में आया? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आप जानते हो राशिद अल मखतूम का नाम, यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री चुनी गई थी ये।
और एक मैग्डेलेना एंडरसन का नाम, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी ये। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम लोगों ने कब मनाया? तो आंसर होगा 30 सितंबर को। तो हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर। और इस बार की थीम क्या है? अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर। अच्छा, 30 सितंबर को ही हम ये दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि होती है। वे बाइबल के अनुवादक थे, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। तो उनकी याद में ही इस खास दिन को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। आपको ये तो याद है ना, गीतांजलि ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था इस बार का उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि गीतांजलि को ही नहीं, इनकी बुक की जो ट्रांसलेटर हैं उनको भी ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। तो ये दोनों नाम आप याद रखना। अब क्या आप मुझे बता सकते हो उन ट्रांसलेटर का नाम क्या है? चलो, ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखता हूँ। आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए कि सितंबर 2022 में टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा आकाश अंबानी को। तो भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है जियो। इसके प्रमुख आकाश अंबानी को अभी टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में नामित किया गया है। तो इस टाइम 100 नेक्स्ट में 100 उभरते सितारों को स्थान दिया जाता है जो दुनिया को व्यापार, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य या विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए असाधारण प्रयास करते हैं। आप जानते हो इसी साल जून के महीने में आकाश अंबानी ये रिलायंस जियो के अध्यक्ष बने थे। अभी आप जानते होंगे, एक तो अहमदाबाद और एक केरल को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 के रूप में चुना गया था। और अभी टाइम पत्रिका के द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई थी जिसमें 3 भारतीय थे। कौन कौन? करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। इसके अलावा याद रखना, जो जियो है ये यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है। इसके अलावा हमने पढ़ा था रिलायंस इंडस्ट्रीज ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला फाइबर प्लांट बनाएगी। कहाँ पे? हजीरा, गुजरात में। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी सितंबर 2022 में जयंती पटनायक का निधन हो गया। वे कौन थी? तो आंसर होगा राजनेता। तो उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जानकी वल्लभ पटनायक, उनकी पत्नी थी ये। अब आप लोग कहोगे कि मुख्यमंत्री तक तो ठीक है, लेकिन अब क्या उनके पत्नी और उनके बच्चों को भी पढ़ाओगे? तो नहीं, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है। सुनो क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो नाम तो इंपॉर्टेंट होगा। नेशनल वुमेन कमीशन की ये पहली महिला अध्यक्ष थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो फिर आंसर होगा रेखा शर्मा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हमारी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। और वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के, ये भी याद रखो। और यूं बताओ कि पहली भारतीय महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? तो आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य मंत्रालय था इनके पास में। आप जानते हो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। अभी ये दूसरी महिला बनी है द्रौपदी मुर्मू की। और पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। और पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू जी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष आप जानते हो माधवीपुरी बुच बनी है। अच्छा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? मीरा कुमार। फिर उसके बाद दूसरी महिला थी सुमित्रा महाजन। अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी थी। और वर्तमान में कौन है? अब्दुल्ला शहीद हैं ये, मालदीव के हैं ये। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। और अगर पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो फिर आंसर होगा सरोजिनी नायडू, जिनके जन्मदिन को आप राष्ट्र महिला दिवस के रूप में बनाते हो। अब बता दो कब मनाते हो राष्ट्र महिला दिवस। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए सितंबर 2022 में जारी हुरुन की अंडर 40 रिच लिस्ट में पहले स्थान पे कौन रहे? तो आंसर होगा निखिल कामत। तो ब्रोकरेज एप्लीकेशन है जेरोधा, उसके को फाउंडर है निखिल कामत।
और वे यूनिकॉर्न की अंडर 40 रिच लिस्ट में पहले स्थान पर रहे। इस लिस्ट में 40 साल की उम्र से कम के ऐसे लोगों को रखा गया है जो सेल्फ मेड अरबपति बने हैं। इसमें दूसरे स्थान पर ओला के को फाउंडर भाविश अग्रवाल है, तो इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कि सितंबर 2022 में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा दुबई में। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, इसका आयोजन दुबई में किया गया। कब किया गया? अभी 28-29 सितंबर को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास करना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। और इस बार ये इसका 8वां संस्करण है। और इस समिट में ग्रीन इकोनॉमी के 4 स्तंभ बताए गए हैं। अब बात यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात की है, तो एक बार मैप में देखिए, ये रहा यूएई। देखो आपको पता है यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। करेंसी दिरहम है। और प्रेसिडेंट कौन है? अभी नए बने थे, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। आपको पता है यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर भी शुरू हुआ, जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने ही राशिद चंद्र रोवर लॉन्च करने की भी घोषणा की है। और विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बनी है दुबई की सरकार। भारत के बाहर पहला आईआईटी आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में ही बनेगा। और अगले साल कोप 28 का आयोजन ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। अभी एशिया कप का आयोजन भी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ, जिसको श्रीलंका ने जीता था। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारत के अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने, तो आंसर होगा अनिल चौहान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और देखो क्विज आप जरूर लगाया करो, क्योंकि जब आप क्विज लगाओगे तो इन सभी क्वेश्चंस की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, ताकि एग्जाम टाइम में इन सभी क्वेश्चंस को आप भूलो नहीं। और अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में एक अच्छा फीचर भी आपको मिलेगा लीडर बोर्ड का, जहां पे आप अपनी रैंक देख सकते हो। और अगर आप टॉप 10 के अंदर आते हो तो आप ही नहीं, सभी लोग आपको देख सकेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर सभी। जैसे कि कल की क्विज में कौन से स्टूडेंट टॉप 10 में रहे, तो आप देख सकते हो। आशुतोष, योगी वर्मा, डेविल बॉय, मोहम्मद अफजल, धीरेन्द्र कुमार, के मुपाध्याय, विपिन, आशुतोष, अरहम, आलोक और अभिषेक ठाकुर। अब मैं ये नाम आपको क्यों दिखा रहा हूं, इनके नाम क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप लोग थोड़े से मोटिवेट हो सको। आपकी भी कोशिश रहे कि यार मेरा भी नाम इस लिस्ट में आना चाहिए, कल के वीडियो में मेरा भी नाम बोला जाना चाहिए, सब लोग आपका नाम सुने। और यहाँ पे नाम कब आता है? जब कम समय लेकर के आप ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो। अब अगर आप ऐसा सोचोगे तो फायदा क्या होगा? भले ही यहाँ पे नाम आए ना आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस लालच में आपके क्वेश्चन को स्पीड से रीड करने की जो हैबिट है वो बनेगी। आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा कि एक ही बार में क्वेश्चन को मुझे समझना है और उसका आंसर लगाना है, क्योंकि यही तो वो चीज है जो एग्जाम में आपको दूसरों से आगे रखती है। वरना पेपर तो सबको आता है, लेकिन कम समय में जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करता है वही बाजी मार ले जाता है। तो बस हम यही चाहते हैं कि कम से कम समय लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करो। अब आप कोशिश करना, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नहीं करा तो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।